नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले आपको एक ऐसी डील के बारे में बताएंगे जिससे दुश्मन देश के दिल में धक धक शुरू हो गई है। भारतीय नौसेना को समंदर में ऐसी गन मिलने वाली है जिससे 1 मिनट में 120 गोलियां निकलेंगी। बीएचईएल हरिद्वार के साथ सरकार ने 3000 करोड़ की यह डील की है। इस पर एक विस्फोटक वीडियो कुंजी हमने आपके लिए तैयार की है। फिर पाकिस्तान में खुली आतंक की एक नई ब्रांच की खबर है जिसका नाम है गजवाए हिंद। खुलासा हुआ है कि इस आतंकी संगठन के 50 आतंकी इस वक्त देश के अलग अलग शहरों में घूम रहे हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, लेकिन आपको क्यों बहुत सावधान रहने की जरूरत है ये भी बताएंगे। इसके बाद कोलकाता में अमित शाह का 24 वाला शंखनाद, जिसमें ममता बनर्जी के लिए कई ओपन चैलेंज हैं। आज शाह ने कहा कि बंगाल में ममता का समय अब खत्म हो चुका है। उन्होंने सीए पर भी दीदी को एक चुनौती दी। इस पर सियासी चिंगारियों से भरी एक रील आपके लिए तैयार है। बड़ी खबर यह है कि मणिपुर के सबसे पुराने विद्रोही गुट यूएनएलएफ ने हिंसा का रास्ता छोड़कर सरकार के साथ शांति समझौता कर लिया है। दिल्ली में इस डील पर साइन हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी और कहा कि यूएनएलएफ का लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में स्वागत है। चीन में सीक्रेट निमोनिया की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। दावा है कि बच्चों के बाद ये अब बुजुर्गों को भी शिकार बना रहा है। रोज करीब 7000 मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं, लेकिन आरोप है कि कोरोना की तरह चीन इस बार भी कोई बड़ा सच दुनिया से छिपा रहा है। इसरो की सत्ता से जुड़ी 2 बड़ी खबरें। पहली, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भारतीय एस्ट्रोनॉट को अगले साल स्पेस में भेजने के लिए इसरो की मदद करेगा। और दूसरी खबर यह कि इसरो स्पेस में खुद का जो स्टेशन बनाएगा, नासा उसमें भी इसरो का सहयोग करने वाला है। टीम इंडिया में हेड कोच का सस्पेंस भी आज खत्म हो गया। राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के कोच बने रहेंगे। बीसीसीआई ने उनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। इसके अलावा बीसीसीआई ने सपोर्टिंग स्टाफ के कॉन्ट्रैक्ट को भी बढ़ाने का फैसला किया है। विक्रम राठौर भी बल्लेबाजी कोच बने रहेंगे। तो आज सत्ता की शुरुआत एक ऐसे वीडियो से करते हैं जिसमें नए भारत की फायर पावर है। भारतीय नौसेना के एक वॉरशिप का वीडियो बताता है कि भारत किस तरह अपने स्वदेशी हथियारों से तहलका मचा रहा है। 30 सेकंड के इस वीडियो में 3000 करोड़ रुपए वाली एक शुभ डील का ट्रेलर। तो ये वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि इसकी चर्चा कहां कहां हो रही होगी। महंगाई का मारा पाकिस्तान तो इसे देखकर घनघोर चिंता से घिर गया होगा। अब आपको इसकी शक्ति का संक्षिप्त परिचय दे देते हैं। इसके बाद उस डील के बारे में बताएंगे जो भारतीय नौसेना की शक्ति को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी। इसका नाम है SRGM। पूरा नाम है सुपर रैपिड गन माउंट। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह दुश्मनों को संभलने का मौका तक नहीं देता है। यह उच्च रेंज में फायरिंग की क्षमता रखता है। यह हर 60 सेकंड में 120 गोले दागने की क्षमता रखता है। मतलब हर सेकंड 2 गोले यह दाग सकता है। मतलब हर सेकंड 2 दुश्मनों को खत्म कर सकता है। इसकी मारक क्षमता 20 किलोमीटर तक है। 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी यह गोले बरसा सकता है। अब आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि क्यों भारत के सुपर गन योद्धा से चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन घबराए हुए हैं। आपको हमने एक सुपर रैपिड गन माउंट की ताकत दिखाई। ऐसे 16 और SRGM भारतीय नौसेना को जल्द मिलने वाले हैं। रक्षा मंत्रालय ने 16 नए SRGM का करार किया है। बीएचईएल हरिद्वार के साथ 2956 करोड़ रुपए का यह समझौता हुआ है। यह खास तरीके का ऑटो कैनन है, यानी ऑटोमेटिक तोप। इसकी गोलियां आम तोप के गोलों से छोटी हैं, लेकिन बड़ी मशीन गन की गोलियों से बड़ी होती हैं। इसका वजन करीब 1.5 टन होता है। इसका इस्तेमाल एंटी मिसाइल पॉइंट डिफेंस, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी सरफेस और ग्राउंड सपोर्ट के लिए किया जाता है। आपको यह भी बता दें कि आखिर यह कैसे मिसाइल को मार गिरा सकता है।
समंदर में कुछ इस तरह से एसआरजीएम तैनात होता है, किसी युद्धपोत पर फिटेड रहता है, दनादन गोली की फायरिंग करता है। खास बात यह कि इसकी रेंज में अगर कोई मिसाइल आती है तो उसे भी ये मार गिरा सकता है। एयरक्राफ्ट पर भी फिट होकर टारगेट को तुरंत तबाह करने की ये ताकत रखता है। The present procurement of 16 upgraded SRGM, that is the Super Rapid Gun Mount, is the medium range gun which is employed or fitted on board frontline Indian naval warships, right from the latest of the P-15 Bravo and the P-17 Alpha class of ships, which are being delivered by Mazagon Dock Limited and GRAC. शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है, गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, जो हवाई जहाज, जो फाइटर जहाज है या फिर मिसाइल के द्वारा शिप्स के ऊपर खतरा हो उनको लिए काउंटर आई उनके लिए बहुत इफेक्टिव साबित होती है। काफ़ी ऑटोमेटेड है, 120 गोले तक फायर हो सकते हैं प्रति मिनट और तकरीबन 20 किलोमीटर तक की रेंज है, जो शॉर्ट रेंज है, यानी कि जैसे पास आता है, पास से कोई खतरा उसके लिए काफ़ी इफेक्टिव है और ये हर शिप पर लग सकती है। Already we have supplied the earlier version to Navy 45 guns, and with this contract we will adding 16 more guns to the firepower of Indian Navy. With this contract we have already achieved 63% of indigenization to this weapon system. तो पिछले कुछ दिनों से चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की हरकतों और दुनिया में दो मोर्चों पर चल रहे बड़े युद्ध के देखते हुए भारत ने अपने स्वदेशी रक्षा शक्ति को बढ़ाया है। नए आधुनिक और घातक हथियारों से खुद को लैस किया है। आपको बताते हैं कि कैसे भारत का फोकस रक्षा शक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का है। चीन से मिल रही चुनौती को देखते हुए इंडो पैसिफिक रीजन में भारत अपनी पनडुब्बियों के बेड़े को लगातार आधुनिक बना रहा है। प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस की मदद से स्वदेशी स्कॉर्पियन पनडुब्बियां बनाई गई हैं, जिनमें से 6 भारतीय सेना का हिस्सा बन चुकी हैं। भारतीय सेना ने पूर्णतः स्वदेशी आईएनएस विक्रांत तैयार कर लिया है। सर्वेलेंस सिस्टम पर भी तेजी से काम हो रहा है, विशेषकर उस तरीके की पनडुब्बी प्रणाली जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक पर आधारित हो। इसके अलावा भारत अमेरिका से भी MQ-9 रीपर ड्रोन खरीद रहा है। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख के जोजिला दर्रे के निकट अपनी दमदार तोप फोर्स थंडरस्टॉर्म तैनात कर दी है। ये तोप 11,500 फीट की ऊंचाई पर कड़ाके की ठंड में तैनात की गई है, जो दूर पहाड़ी पर बैठे दुश्मन को निशाना बनाएगी। सेना की उत्तरी कमान की तोपखाना रेजिमेंट ने लद्दाख की इन पहाड़ियों में अभ्यास भी किया है। इन तैयारियों के अलावा एक और खास तैयारी जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर पर हो रही है। यहां पर टारगेट है वो घुसपैठिए जो पाकिस्तान से भारत की सीमा में दाखिल होने में जुटे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने उत्तरी कश्मीर की नियंत्रण रेखा पर सतर्कता बढ़ा दी है। दिन रात लगातार गश्त की जा रही है। सबसे खास बात यह कि पाकिस्तान से घुसपैठ को रोकने के लिए जवानों को हाईटेक हथियारों से लैस किया जा रहा है, जिसकी रेंज और शक्ति साधारण हथियारों से कहीं ज्यादा है। इनके नाम है RPG-7 यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर्स, इंसास 600 मीटर, AK-103, AX-95, MP-5 सबमशीन गन। इंसास इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल है। हालांकि जवानों के पास पहले से भी AK-47 जैसे घातक हथियार थे, लेकिन घुसपैठियों की बढ़ती साजिश को देखते हुए भारतीय सेना ने कुपवाड़ा सेक्टर में एक्स्ट्रा अलर्ट किया है अपने को। आपको बता दें कि इस साल जम्मू कश्मीर में हुई 28 मुठभेड़ों में 53 घुसपैठिए मारे गए। घुसपैठ की 11 कोशिशें नाकाम की गईं। सिर्फ कुपवाड़ा सेक्टर में 26 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर में लगातार जिस तरह सरहद पर खासतौर पर घुसपैठ के प्रयास लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं, उसके चलते कश्मीर घाटी के अंदरूनी इलाकों से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक सुरक्षा विजिल को बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के कुपवाड़ा जिले में लगातार पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया है। इस साल अभी तक 53
आतंकियों को घुसपैठ करते हुए मारा गया है। करीबन 28 मुठभेड़ों में, जिसमें सबसे ज्यादा आंकड़े कुपवाड़ा सेक्टर से ही देखने को मिले हैं, जिसमें करीबन 11 मुठभेड़ों में 26 आतंकियों को इस पूरे सेक्टर में मारा गया है। आधुनिक हथियार जो है वो जवानों को दिए गए हैं, पेट्रोलिंग का हिस्सा बनाया गया है। ऑटोमेटिक राइफल से लेकर इंसैन राइफल्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स और कई जो राइफल्स हैं वो जवानों को दिए गए हैं, ताकि उनको और मजबूत और सक्षम किया जाए और वक्त पर किसी भी घुसपैठी को जो है वहीं पर ढेर किया जाए।